नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12th के मॉडल सेट कंप्लीट करने वाले हैं और आज कंप्लीट करने वाले हैं हम हिंदी ऐच्छिक यानी हिंदी इलेक्टिव विषय के मॉडल सेट को। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपके कुल प्रश्नों की संख्या 52 है और 1 से 30 तक जो है MCQ क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपके गद्यांश दिए गए हैं जिसको ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं आपको। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, मैं उत्तर बता देती हूँ। गद्यांश अच्छे से पढ़ लीजिए और यहाँ पे है पहला प्रश्न है, प्रकृति का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है? उत्तर है तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास। पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंच रहा है? जल और वायु प्रदूषण से। अब यहाँ पर देखिएगा ना कि 3 जो ऑप्शन दिए हैं वो तो है ही नहीं, वो तो एकदम नेगेटिव में ये हो जाएगा कि नहीं, ये अधिक पौधारोपण से कैसे नुकसान पहुंच सकता है, या संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग से पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंच सकता है, सामूहिक प्रयासों से पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ इसका उत्तर बहुत ही क्लियर है। इसमें जो है गद्यांश को फिर बार बार मतलब ये है ना कि देखने की भी आवश्यकता नहीं, एक बार पढ़ लिए बस हो गया, ये है। ठीक है, तो समय को बचाइएगा और थोड़ा दिमाग से काम लीजिएगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है, प्रकृति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना। ये 3 तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। चौथा प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? इसमें भी जो 3 उदाहरण हैं वो बिल्कुल भी एकदम ये पता चल जाता है कि अरे ये तो होना ही नहीं है, तो उत्तर जो है एक ही सही है, उसको कीजिए। बार बार जो है वो गद्यांश को चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला प्रश्न जो है, अगला जो सेक्शन है वो आपका पद्यांश दिया हुआ है और उससे जुड़े हुए प्रश्न दिए हुए। पद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति की अनुपम देन, वृक्ष नदी पर्वत सागर सब में बसता सृष्टि का जतन। यदि करेंगे हम इसका दोहन, खो देंगे सब स्वाभाविक धन। सोच समझकर कदम उठाएं तभी बचेगी धरती जन जन। बिल्कुल। पद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव का जीवन किसकी देन है? प्रकृति की अनुपम देन है। छठा प्रश्न है, पद्यांश में किसे सृष्टि का जतन बताया गया है? वृक्ष नदी पर्वत और सागर। पद्यांश के अनुसार यदि प्रकृति का दोहन किया गया तो क्या होगा? पृथ्वी का स्वाभाविक धन खो जाएगा। धरती को बचाने के लिए पद्यांश में क्या सुझाव दिए गए हैं? सोच समझकर कदम उठाने का। अब जो है प्रश्न, ये यहाँ पे आपका गद्यांश और पद्यांश दोनों का ये कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है और हमारे पास ये सेक्शन आ जाता है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें आपका जनसंचार, पत्र लेखन ये सब है। तो यहाँ पे आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों। हाँ ठीक है, 9वां प्रश्न है, व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का पत्र होता है? उत्तर है अनौपचारिक। अब 10वां प्रश्न, रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उत्तर है कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता। 11वां प्रश्न है, मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? उत्तर है लेखन, क्योंकि संवाद, दृश्य और ध्वनि मुद्रित माध्यम में यानी प्रिंट मीडिया में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण आता है? रेडियो, पुस्तक, पोस्टर और समाचार पत्र तो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं। सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन करना, सूचना देना। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी आपका समूह कैसा है? हो सकता है सामूहिक शिक्षा ये कर रहे हैं, या फिर गपशप कर रहे हैं, मूवीज की बात कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, या फिर सूचना दे रहे हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त तो सभी हो जा रहा है। इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? उत्तर है डिजिटल माध्यम। 15वां प्रश्न है, टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है? दृश्य श्रव्य। अब यहाँ पे है पहला ऑप्शन देखिए, मुद्रित यानी प्रिंट मीडिया जो होता है, प्रिंटेड माध्यम जो होता है वो श्रव्य यानी जिसको सिर्फ सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, इसमें रेडियो आ जाएगा। दृश्य श्रव्य यानी जिसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, यानी टीवी। और डिजिटल में आपका जो हो जाता है वो इंटरनेट, ये सब आ जाएगा, है ना, कंप्यूटर आ जाता है। देखिए
16 जो है 16वां प्रश्न है, समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सस्ता होना, हमेशा उपलब्ध रहना और विस्तृत जानकारी देना, ये तीनों जो है ये इसके उत्तर होंगे, ये इसके लाभ हैं। फिर यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। गद्यांश पढ़ेंगे आप, उत्तर मैं बताती हूँ। गद्यांश यहाँ पे देखिए, कुटज क्या केवल जी रहा है, तो यहाँ पे कुटज पाठ से लिया गया है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कुटज किसकी रचना है। चलिए, कुटज के बारे में लेखक ने क्या बताया है? उत्तर है, कुटज शान से जीता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है। लेखक के अनुसार कुटज किस तरह से जीता है? वह शान से और बिना किसी स्वार्थ के जीता है। उत्तर है। 19वां प्रश्न, गद्यांश में कुटज का जीवन किस प्रकार के सिद्धांतों से प्रेरित है? उत्तर है, नीति, धर्म और शान के सिद्धांत। 20वां प्रश्न है, लेखक ने भीष्म पितामह और अवधूत की भाषा में क्या संदेश दिया है? उत्तर है, सुख या दुख, प्रिय या अप्रिय, जो भी मिले उसे शान से स्वीकार करना चाहिए। चलिए, अगला जो है पार्ट वो है आपका पद्यांश से, जो कि आपके पाठ से ही दिया गया है। पढ़ते हैं इसको। श्रमित स्वप्न की मधु छाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई? लगी सतृष्ण दीढ़ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। श्रमित स्वप्न की मधु छाया का क्या अर्थ है? उत्तर है, सपना जो भ्रम और उलझन में बदल गया। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई पंक्ति में कवि किसकी आलोचना कर रहा है? तो 22वां का उत्तर है, अपनी आशा की। गहन विपिन की तरु छाया में का क्या अर्थ है? उत्तर है, अंधेरे में घिरी हुई कठिनाइयां। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? उत्तर है, देवसेना का गीत। ये देवसेना का गीत से लिया गया है और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। और ये आपका पहला पाठ है। चलिए, प्रश्न संख्या 25 है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? उत्तर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी, पंत प्रसाद और महादेवी वर्मा जी जो है वो चारों छायावाद के लेखक हैं, ये भी जान लीजिए। किस शहर में वसंत अचानक आता है? उत्तर है, बनारस। 27वां प्रश्न है, प्रेमखन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखी गई है? उत्तर है, विचारात्मक। 28वां प्रश्न है, हरगोबिंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका नाम क्या है? उत्तर है, बरौनी। 29वां प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? उत्तर है, रंगभूमि। कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन और रंगभूमि, ये चारों जो है प्रेमचंद की रचनाओं के नाम है। आप इसको भी याद कर लीजिए, हो सकता है प्रेमचंद की रचनाओं के नाम आपको लिखने दे दिया जाए। 30वां प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है? उत्तर है, विश्वनाथ त्रिपाठी। अब यहाँ पर आपके जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न ये सब शुरू होने वाला है। तो इन प्रश्नों के उत्तर जो है मैं इन प्रश्नों की चर्चा में अपने अगले वीडियो में जो जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न को बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आपका जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपका वीडियो आएगा। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो आज के वीडियो का विषय पूरा हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक या तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइए और अपने
मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आगे ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।